नमस्कार दोस्तों, मैं साधना अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी हरितालिका तीज व्रत 2022 के बारे में, इसकी पूजा विधि के बारे में, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, हरितालिका तीज व्रत क्यों मनाई जाती है और इसके महत्व के बारे में। शास्त्रों में जो है हरितालिका तीज के व्रत को सबसे बड़ा तीज माना जाता है और हरितालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। हरितालिका तीज से पहले कजरी तीज और हरियाली तीज मनाई जाती है, लेकिन इन दोनों तीज से बड़ी हरितालिका तीज को माना जाता है। पंचांग के अनुसार हरितालिका तीज को भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस बार साल 2022 में यह तिथि 30 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रही है और ऐसी मान्यता है कि हरितालिका तीज के दिन व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इस तीज के दिन व्रती महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं, निराहार व्रत रखती हैं और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भोलेनाथ और माता गौरी से जो अपने पति के लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। हरितालिका तीज व्रत को सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं और ऐसा माना जाता है कि कुंवारी कन्याएं ये व्रत करती हैं तो इस व्रत के प्रभाव से उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज व्रत के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस बार हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त मंगलवार के दिन सुबह 6:30 से लेकर 8:33 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है और वहीं इस दिन शाम को प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:33 से लेकर 8:51 तक का है। पूजा विधि इस प्रकार से है। हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करी जाती है और इनकी पूजा में मिट्टी की प्रतिमा की रखकर पूजा करी जाती है। सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाते हैं, उनको दुर्वा अर्पित करी जाती है। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और समी पत्र अर्पित किया जाता है। फिर माता पार्वती को पंचामृत से स्नान करा के धूप दीप दिखाते हैं और नैवेद्य फूल अर्पित करते हैं और 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित की जाती हैं। फिर तीनों देवी देवताओं को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और फिर हरितालिका तीज की कथा सुनी जाती है, क्योंकि बिना कथा के पूजा अधूरी मानी जाती है। फिर आरती करी जाती है और इस प्रकार से पूजा संपन्न करी जाती है। फिर प्रातःकाल सुबह जल्दी से सूर्योदय से पहले उठना होता है। फिर उसी प्रकार से पूजा करके आरती करके माता पार्वती को जो है सुहाग देते हैं और फिर उनसे सुहाग लेते हैं और फिर उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के मौके पे मनाया जाता है और कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और उस समय हिमालय पे गंगा नदी के तट पे माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की थी। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बहुत दुखी हो गए थे और एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन जब पार्वती माता को ये बात पता चली तो वे विलाप करने लगी और एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद वो अपनी सहेली की सलाह पर वन में चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया था और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया था। पार्वती जी के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया था। तभी से अच्छे पति की कामना और लंबी उम्र के लिए कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती स्त्रियां जो है हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।